अच्छा, जब जिला का स्थापना हुआ तो डीएम एसपी हेलीकॉप्टर में ही लेकर आए थे जी ना? लेकर के साथ आए थे। वाह। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। और नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी यादें हैं, उनका काम है और उनका सम्मान है और मुझे लगता है हमेशा रहेगा। हमारे साथ बालेश्वर यादव जी हैं। बालेश्वर यादव जी पूर्व सांसद हैं और जब पूर्वांचल के उन दिनों में जब समाजवादी पार्टी शुरुआत कर रही थी, साल 1992 का जो समय था, उससे पहले बालेश्वर यादव जी विधायक चुने गए थे और उसके पहले एक बार सांसद भी चुने गए थे। मुलायम सिंह यादव के शुरुआती दौर के साथ ही मुलायम सिंह यादव जब कभी भी कुशीनगर, देवरिया, पूर्वांचल में आना होता था तो उनका एक सबसे प्यारा जो ठिकाना था वो बालेश्वर यादव जी का निवास था और यहीं आते थे। और यहाँ से कहा जाता है कि सांसद जी जो कभी साइकिल से उनको घुमाते थे, क्षेत्र का दौरा कराते थे और नए नए युवाओं से, लोगों से मिलवाते भी थे और समाजवादी पार्टी का प्रचार भी करते थे। हमारे साथ खुद बालेश्वर यादव जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि अब नेताजी नहीं रहे, लेकिन नेताजी की वो बातें जो स्ट्रगल के समय में कैसा था नेताजी का व्यवहार, और उनसे पहले ये विधायक बने और उम्र में भी उनसे 2 साल के बड़े हैं, तो पूरा अनुभव है और एक अच्छे मित्र और एक अच्छे जो है नेता के तौर पे बालेश्वर यादव जी भी जाने जाते हैं। तो सांसद जी, आपका स्वागत है। बालेश्वर यादव जी की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से पहली बार कब हुई थी? पहली बार हमारी मुलाकात उनकी 85 में हुई थी। अच्छा, कैसे कोई कार्यक्रम था या क्या? वो भी चुन के आए थे, मैं भी यहाँ से चुन के गया था। आप भी लोक दल से चुन के गए थे? चुन के गए थे। वो भी लोक दल के विरोधी नेता थे? वो भी लोकदल के नेता थे। अच्छा, समाजवादी पार्टी की जब शुरुआत कर रहे थे मुलायम सिंह यादव जी, तो उसके पहले आप उनके एक अच्छे मित्र बन गए थे, तो क्या बातचीत होती थी पूर्वांचल को लेकर? ताकि पूर्वांचल में उस समय कहा जाता था बालेश्वर यादव को मिनी मुलायम। क्योंकि मैं उनका सहयोगी था, उनके साथ रहता था और उनको अपना शुरू से ही अपना नेता मानता था, बड़ा भाई मानता था, इसलिए लोग कहते थे जी। और अंत तक भी आज वो नहीं है, लेकिन आज भी मैं उन्हीं का हूँ। जब नेताजी आते थे, कुशीनगर आते थे, तो लोग बताते हैं कि बालेश्वर यादव के यहाँ आते थे, आपके घर से टिफिन जाता था तो खाना खाते थे। हाँ? बात तो उनका अलग बात थी। उतना साधारण आदमी हाँ। और नेता कोई नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। बनावट नाम की कोई चीज़ माननीय मुलायम सिंह जी में न कोई थी ही नहीं। कोई बनावटीपना नहीं। कोई बनावटपना नहीं। और जनता के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे और जनता के काम के लिए कभी वो पीछे नहीं हटे, बढ़कर के काम किया उन्होंने जनता का। जी। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी से आखिरी बातचीत आपकी कब हुई थी? ताकि काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। मैं बीच में गया था उनसे, स्वास्थ्य उनको देखने, इसमें भी जब स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हुई तब भी मैं भाग के गया वहाँ। तो अखिलेश जी गेट पर बैठे हुए थे जहाँ वो अस्पताल में थे जी। मैंने हाल चाल पूछा, जा कर के देखा और देखने के बाद हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ कि आज हमारे नेता इस स्थिति में पड़े हुए हैं। जिनको आप लोग हमेशा गार्जियन के तौर पे गार्जियन थे ही, गार्जियन वो आदर्श पुरुष रहे हैं। कोई माई का लाल उनके पर अंगुली नहीं उठा सकता है कि इस तरह का काम कोई मुलायम सिंह ने किया हो। अच्छा, एक और बात कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का जो है कुशीनगर से बड़ा लगाव रहता है, क्योंकि जब 1-2 कांड हुए थे, किसान आंदोलन से लेके तमाम ऐसे कांड हुए, उसके बाद समाजवादी पार्टी का स्थापना की, तो जब भी आते थे कुशीनगर के किसानों का बड़ा ख्याल रखते थे, किसानों की बात करते थे। कुशीनगर ही क्या, कोई भी आदमी चला जाए अगर कष्ट में है तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे वो, चाहे वो कोई हो, कोई भी हो। वो तो किसान नेता थे, किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनका चरित्र थी जितना किसानों के और देश के लिए समर्पित था, शायद किसी का होगा। अच्छा, एक और बात बताते थे, साल 1994 में
जिला गठन हुआ था, जी। तो आपसे मुलायम सिंह यादव ने वादा किया था कि जिला बनेगा। तो वो दौर की उस समय क्या बात हुई थी, ज़रा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। बात क्या, मैंने कहा कि ये देवरिया से, देवरिया का उत्तरांचल जो है काफ़ी दूरी तक दूर पड़ता है, नारायणी नदी से लेकर के। आज छोटे छोटे किसानों को और छोटे लोगों को देवरिया जाने में खर्च ज़्यादा पड़ता है, लोगों को परेशानी होती है। तो क्या चाहे, हम कहने अब जिला बनवा दीजिए पडरौना को, अच्छा। लोगों को सुविधा मिल जाए। तो आप पिछड़ा इलाका है, उससे विकास होगा जिले वहाँ का। उन्होंने तत्काल स्वीकार किया और कुशीनगर को जिला बनाया। इस साल 1994 के पहले की बात है। अच्छा, और अब तक की उस दौर की जो राजनीति थी सांसद जी, ज़मीन का नेता कहा जाता था सबको। आप भी ज़मीन के नेता हैं, स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, एक मुकाम बनाए हैं, चाहे राजनीति की बात करें चाहे सामाजिक की बात करें। लेकिन अब का दौर थोड़ा बदल गया है। आपने 80 वाला भी दौर देखा है, 90 वाला भी दौर देखा है, और अब साल 2022 चल रहा है। तो कितना अंतराल और कितना अंतर दिखता है आपको राजनीति में? जो पहले की जो राजनीति थी, राजनीति की जो सादगी थी, वो धीरे धीरे कहीं न खत्म हो रही है। मुलायम सिंह का समय था, माननीय मुलायम सिंह जी का, वो बनावटी समय नहीं था। जो धरातल पर जो काम चाहिए था, माननीय मुलायम सिंह जी ने धरातल का काम किया, हमेशा धरातल का काम किया। और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था माननीय मुलायम सिंह जी में। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कोई चला जाए, किसी का काम हो, उसमें भेदभाव बरतना उनका काम नहीं था। वो काम करते थे। अच्छा, आपका 30 साल का राजनीतिक प्रभाव है, और जब आपकी मुलाकात मुलायम सिंह जी से होती रही, जब भी चाहे कहीं भी, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, तो कैसे पेश आते थे मुलायम सिंह यादव? ताकि आमतौर पे आदमी एक छोटा नेता बन जाता है तो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी जैसा आदमी बहुत कम मिलेंगे। कभी भेदभाव उन्होंने नहीं रखा। हमको तो भाई की तरह से ही मानते थे शुरू से ही। आज जो सम्मान उन्होंने दिया, वो तो सबको सम्मान देते थे, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। उनके जैसा आदमी बहुत कम मिलेंगे धरातल पर। अच्छा, एक और बात कही जाती है कि अपने कार्यकर्ताओं को नाम से पहचाने जाते थे, सबको पहचानते थे। हाँ। कि जो स्ट्रगल का साथी रहता है हाँ, उसको नाम रख के बता देते थे। याददाश्त भी उनकी बहुत तेज थी। हाँ, जो इसको जो एक बार देख लिया उन्होंने या पहुंच गया, नाम जान गए, तो नाम से पुकारते थे। हाँ। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि बालेश्वर यादव जी मुलायम सिंह यादव के बड़े जिद्दी दोस्त थे। शायद हमारे वो नेता थे। हाँ। मैं मानता था और कि हमारे नेता हैं। नेता का हमारा कर्तव्य था कि अपने नेता का जितना सम्मान हो सके करें। अच्छा, आपके सांसद रहते समय कुशीनगर के लिए क्या खास किए थे मुलायम सिंह यादव जी और आपके द्वारा? साहब, कुशीनगर के लिए तो आकर के जिला बनवा दिया उन्होंने कुशीनगर को। और जो कहा गया वो किया। माननीय मुलायम सिंह जी ने बगहा रेल पुल बनवा दिया। ये मुलायम सिंह की देन है। बगहा रेल पुल जी, पनिहमा बगहा रेल पुल और सड़क पुल सब उनकी देन है, माननीय मुलायम सिंह जी की। बिल्कुल, जो यूपी बिहार को जोड़ता है। और उन दिनों बड़ी समस्या थी, लोगों को नाव से जान चली जाती थी तमाम लोगों को। सबको उन्होंने वो हर क्षेत्र के विषय में जानकारी उनको रहती थी। अच्छा, कहाँ क्या होना चाहिए, कैसे क्या है। अच्छा, कभी उनके भेदभाव नहीं रहा। हाँ, अगर कोई चला गया जिसको वजह वो भी उसका भी काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया। हाँ। अच्छा, शुरुआत में जब मुलायम सिंह यादव आते थे पूर्वांचल में, तो कैसे कैंपेनिंग करते थे, कैसे मीटिंग करते थे? कुछ यादें हो तो साझा करें आप। अरे हम लोग थे, जाना होता था तो हम लोग लग करके उनके लिए करते थे, मीटिंग करते थे। और उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। अपना कार्यकर्ता तो थे ही, उनको तो उनके थे ही। कोई चला गया, काम जो उनके इसका था वो तुरंत किया उन्होंने। कोई भेदभाव नहीं बरता। अच्छा, एक और बात उनके लिए कही जाती है राजनीतिक गलियारों में कि मुलायम सिंह यादव दिल के नेता थे। माने जो काम करते थे दिल से करते थे, दुश्मनी भी दिल से और दोस्ती भी दिल से। हाँ, नहीं, दुश्मनी उनके जेहन में नहीं थी। जैसे कोई गलत आदमी था कि उनके
पुराने मित्र हाकिम सिंह जी से हमारी बात हुई थी, अभी मैं सैफई गया था, तो वो बता रहे थे कि, और उनके भाई अभय राम दाऊ जी से मेरी बात हुई, तो वो बता रहे थे कि मुलायम सिंह यादव रिश्ता निभाने में इतने सच्चे हैं कि अगर कोई उनका अपना है कुछ गलत भी किया है तो उसका साथ जरूर देते हैं। सही है, ठीक कहा उन लोगों ने, ठीक है ना? ठीक कहा एकदम से। अगर कोई अपना कोई है, कोई गलती भी किया है, चला गया तो उसमें कोई अंतर नहीं मिलता था, एकदम वैसे ही उनका आचरण रहता था कि हम हमारा है। और राजनीति में ऐसा होना चाहिए। जी हाँ। आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है मुलायम सिंह यादव के सहयोग से? मैंने हम लोग तो आया है, आप देख ही रहे होंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि कह दे कि बालेश्वर यादव ने हमारे काम के लिए 5 पैसा हमारा खर्च हुआ, ले लिया है, ठीक किया, न कोई अधिकारी कह सकता है। ये मुलायम सिंह की देन है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं वहाँ से सीखा आपने? जी साहब, अच्छा, एक और बात आता है, आदर्श पुरुष रहे हैं हाँ, नेताजी। मुलायम सिंह जी आपको बड़ा मानते थे, यही कारण है कि 2004 वाला जो चुनाव था आप निर्दल लड़ गए, जीत गए, ताकि मुलायम सिंह उस दौर में 2004 का जो ऐसा समय था, मुलायम सिंह का नाम सुन के पार्टियाँ, चाहे उस समय बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस को तो उस दौर में वो ख़त्म ही कर दिए थे, बीजेपी का अस्तित्व भी डमाडोल हो गया था। उस दौर में आप निर्दल लड़ गए। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपका और मुलायम सिंह यादव का प्रेम ही है कि वो बहुत ज़्यादा आपको एक दोस्त मानते थे, इसीलिए उस दोस्ती का फर्ज भी अदा किए। भाई साहब, निर्दल लड़े तो कभी हमारे खिलाफ आकर के भाषण तो किया नहीं उन्होंने, हाँ, या कहीं कोई बयान भी उनका नहीं आया। ये समझते थे कि हमारा है, बिल्कुल, जीत के आएगा तब भी हमारा ही रहेगा। ये कहीं ना कहीं एक मजबूत रिश्ता था। रिश्ता था मजबूत। जी, तो मैं बता दूं आप सबको, साल 2004 में बालेश्वर यादव जी निर्दल चुनाव लड़े और निर्दल चुनाव जीते। उसके पहले लगातार कम से कम 10 चुनाव लड़े, 1-2 चुनाव जीते, 1-2 चुनाव हारे, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये निकल के आती है कि अपने नेता के प्रति विश्वास। बालेश्वर यादव जी के प्रति लगातार समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव विश्वास करते थे, और यही कारण है कि जब ये निर्दल चुनाव लड़े, बात और विवाद बड़ा हुआ, गुटबंदी हुआ कुशीनगर में, कुशीनगर के अलग अलग नेता बालेश्वर यादव के विरोध में खड़े होकर गुटबंदी किए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने इन सब बातों को अपने प्रभाव से हटा दिया और वापस हुआ। बालेश्वर यादव जी से फिर मुलाकात हुई और फिर हमारे विरोध में रहते तो आकर के भाषण नहीं करते हमारे खिलाफ जी, लेकिन कभी नहीं। कहीं ना कहीं ये उस दौर का जो रिश्ता था स्ट्रगल वाला, वो याद रखते। लास्ट अंत तक रिश्ता हम लोगों का वैसे ही रहा है। अभी आप लगातार जब हॉस्पिटल में थे मुलायम सिंह जी, तो आप दिल्ली में ही थे? जी, उन्हीं दिल्ली में थे। अच्छा, कितने दिन से थे? अरे 1 हफ्ता रहे। 1 हफ्ता, और अब सैफई से आप लौट कर आए हैं जी। तो हमारे साथ बालेश्वर यादव जी जो पूर्व सांसद हैं, और मैं आपको बता दूं साल 1994 में इस जिला का स्थापना हुआ था 13 मई को। उस वाक़या का एक घटना ये है कि बालेश्वर जी बता रहे थे कि चुनाव जीते और मुलायम सिंह यादव जी ने पूछा कि क्या चाहिए, तो इनका ये था कि ज़िला बने। तो तब उसके पहले देवरिया ज़िला हुआ करता था, फिर कुशीनगर ज़िला की स्थापना हुई, और कहीं ना कहीं कुशीनगर मुलायम सिंह यादव के दिल में ज़रूर है, क्योंकि उसके बाद तुरंत हेलीकॉप्टर से मुलायम सिंह यादव आए थे और बालेश्वर जी को कहे कि ये आपके डीएम और आपके एसपी लेकर के साथ आए, साथ में डीएम और एसपी को लेकर आए थे, साथ लेके आए। अच्छा, तो मैंने अपने वजूद के टाइम के बहुत पक्के हैं नेताजी। नेताजी का हर चीज़, एक तो साधारण व्यक्तित्व, बनावट नाम की कोई चीज़ नहीं, और जनता के लिए वो किसी भी इसमें तत्पर रहते थे कि जनता का काम हो। अच्छा, जब जिला का स्थापना हुआ तो डीएम एसपी हेलीकॉप्टर में ही लेकर आए थे? जी, लेकर के साथ आए थे। इस साल 1994 जी, 94 की बात, 13 मई, और तभी से देवरिया जिला का एक हिस्सा कुशीनगर जिला हो गया। और अब जो है ताकि ये सर्कल हब बन गया हर क्षेत्र के लोगों के लिए, जो एक बड़ी समस्या थी, चाहे वो नदी पार के लोग हों चाहे एक दूसरे बेल्ट के लोग हैं, उनको देवरिया जाने में बड़ी समस्या होती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब सरकार बनी तो हेलीकॉप्टर जब उनका तुलसी विद्यालय में उतरा तो डीएम और एसपी के साथ उतरा। उस वक्त सांसद बालेश्वर यादव हुआ करते थे। तो आज आप सबने अनसुनी कहानियों में जाना। विष्णु प्रभाकर अपने गांव वाले रिपोर्टर के साथ हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। बालेश्वर यादव जी नेताजी हम सब के जहन में कहीं ना कहीं उनका सम्मान रहेगा, और 1-2 काम तो उन्होंने एक ऐसा किया है कि दुनिया नहीं भूल सकती है। जैसे जब वो रक्षा मंत्री थे तो आमतौर पे कोई ऐसी घटना हो जाती थी
तो जो आर्मी के जवान होते थे उनकी टोपियाँ आती थी। लेकिन उस समय नेताजी का एक फैसला आया कि ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमारे जवानों का जो शव है सम्मान के साथ जाएगा। और कहीं ना कहीं इस बात की तारीफ हर लोग करते हैं। अगर राजनीति मद्देनज़र न देखें तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को माना है कि मुलायम सिंह यादव जैसा नेता अब शायद इस धरती पर दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बालेश्वर यादव जी। हम आपके विष्णु प्रभाकर, गांव वाले रिपोर्टर। नमस्कार।